हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आप ही का है ये स्टडी ग्रुप, आप ही का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने मोटिवेट किया तो इस सफ़र को शुरुआत कर रहा था और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और कहते हैं ना कि सफ़र ज़िंदगी का कभी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं रुकता। जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आप चलते जाएंगे, जब तक आपके कदम चलते जाएंगे, थकना ज़िंदगी नहीं है, रुकना ज़िंदगी नहीं है। तो चलिए फालतू की बातों में या फिर इन सब बातों में मोटिवेशनल थॉट्स पे बात ना करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 3 चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं। मैंने वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस का सिलेबस पूरा करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपन क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद करेंगे अपन कंट्रोलिंग। पहले इसको खत्म करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है यार, देखो वर्ड से पता चल रहा है फाइनेंशियल यानी कि किसका मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट है। फिनांस, फाइनेंस, बहुत लोग इसको फिनांस भी कहते हैं, यानी कि पैसे का, यानी कि कैपिटल का। भाई एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। वो कहते हैं ना, पैसा खुदा नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर हमारा रहेगा स्पेसिफाई इसको लेकर के। तो इस चैप्टर में अपन एक कस्टमर या कंज्यूमर की तरह नहीं सोचेंगे, यहाँ पर अपन सोचेंगे किसको लेकर के, एक बिजनेसमैन के लेवल पे या फिर एक कंपनी के ऑनर को लेकर के या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर के रूप में अपन सोचेंगे कि हमें क्या क्या फैसले लेने हैं, क्या क्या हमारे डिसीजंस होते हैं कि हमारे एक कंपनी में कितना पैसे हमें चाहिएगा, किस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसे हमें सैलरीज में चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल में चाहिए, कितना फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के चाहिए। जैसे फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो यानी वो एसेट्स जिन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जिनको एक बार खरीदा जाता है, बिट एक्सपेंसिव होते हैं, पर वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहते हैं, हमारी फर्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए, ठीक है। जैसे मार्कर है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे हैं। अगर अपन कैमरा की बात करें, ट्राइपॉड या फिर ट्राइपॉड भी चलो सस्ता ही है, जो हमारे लाइटिंग्स वगैरह, कैमराज वगैरह है, बोर्ड्स वगैरह, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं, ये सारे। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या क्या, पहले उनकी बातें कर लेते हैं। बेसिक्स क्लास रहेगी आज की, और आज की बेसिक क्लास में पहले देख लेंगे अपन किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, सबसे पहले सारे टॉपिक्स आपको बता देता हूं कि किन किन चैप्टर्स के बारे में, किन किन टॉपिक्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका मीनिंग, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पर क्या सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, किस चीज़ को लेकर के, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस को, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस को मैनेज करने की। फिर इसके अंदर मीनिंग के अंदर अगर बात करें सिंपल से शब्दों में, तो डिसीजन मेकिंग ही क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अब डिसीजन मैनेजमेंट लिखूँ मैं, यानी कि डिसीजन एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग है वही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो। बस मार्कर सारे ही आउट ऑफ इंक हो रखे हैं, यानी ब्लर हो रखे हैं। कोशिश करेंगे अपन, चलिए ब्लैक को यूज़ कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो सबसे पहला डिसीजन जो हमारा आता है, फाइनेंशियल डिसीजन। यानी इन सभी से मिलकर डिसीजन मेकिंग की क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि मैनेज करना फाइनेंस को, पैसे को, कि किस लेवल पे लगाना है, कितना लगाना है, कैसे कैसे उसको अरेंज करना है, और किस किस जगह पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस जगह पे हमें प्रॉफिट रहेगा, कितना हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा आता है डिसीजन मेकिंग में दूसरा हमारा डिसीजन आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस इन्वेस्टमेंट से हमें किस हद तक का प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा डिविडेंड डिसीजंस, भी इसी का हिस्सा रहता है। डिविडेंड डिसीजंस यानी कि अगर हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किस लेवल पे अपन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या जो भी जिन्होंने हमें कैपिटल में सपोर्ट किया है उनको कितना डिविडेंड हमें कब पे करना है, किस क्वांटिटी में पे करना है, ये सारे हमारे क्या रहते हैं, डिसीजन मेकिंग रहते हैं।
यानी सिंपल सी बात करी जाए डिसीजन मेकिंग की, तो एक तरीके से इसको एक सिंपल से नाम से मैं कह सकता हूं क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग के ये सारे सोर्सेस हैं कि कहाँ पे कितना मैनेज करना है, कितना पैसा किसको देना है, ठीक है। फिर अगर बात करें तो हमें देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो हमें कितना पैसा चाहिए, कैपिटल में कितना पैसा हमारे पास खुद के पास है, यानी इक्विटी हमारे पास खुद की है। और अगर हमें ये पैसा कम पड़ रहा है तो दूसरा पैसा अपन कहाँ से अरेंज करें, अपन शेयर्स, हमारे जो इक्विटी शेयर्स हैं, हमारे जो खुद की कैपिटल है उसको अपन मार्केट में इशू करें तो ऑब्वियसली या पब्लिक डिपॉजिट करें या पब्लिक डिमांड करें, तो या फिर अपन डिबेंचर्स इशू करें। तो ये सारी चीजें मैनेज करना, इन सारी चीजों के ऊपर फैसला लेना, ये एक तरीके से क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या फिर अगर आता है कि अपन देखें कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल हमें कितनी चाहिए, ये भी सारा हमारा डिसीजन का हिस्सा होता है। यानी कि इन सारी चीजों की प्लानिंग क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो आई होप मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो फटाक से मैं डेफिनेशन भी दे दूंगा आपको नोट्स के साथ में, तो अगर जिसको नोट करना है नोट करें, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं पानी का एक घूंट पी लेता हूं। चलिए, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब अपन बेसिक से एलिमेंट्स देखते हैं इसमें, और सेकंड क्लास में हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए, अब अगर अपन देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है बिजनेस फाइनेंस की, यानी बिजनेस फाइनेंस की। अभी बिजनेस फाइनेंस क्या है यार? बिजनेस फाइनेंस की मतलब एक ऐसा पैसा जो एक्चुअल में हमें जरूरत है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, यानी वो अमाउंट ऑफ मनी जो सच में रिक्वायर्ड है किसी चीज के लिए। तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं यहां पर। मनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट all the activities. Money is required to carry out all the activities of a business is called business finance. Money is required to carry out all the business activities smoothly is called as बिजनेस फाइनेंस। यानी वो पैसा जिसकी हमें जरूरत होती है हमारे बिजनेस में होने वाली सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए, यानी उनको स्मूथली वर्कआउट में एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसको क्या माना जाता है? बिजनेस फाइनेंस माना जाता है। तो चलिए आइए अब अपन देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो सारी चीजें जिनके बारे में अभी पढ़ के आए हैं अपन, यानी कि सबसे पहली बात क्या है? इट रेफर्स टू एक्विजिशन कह सकते हैं अपन, एफिशिएंट एक्विजिशन कह सकते हैं। और फाइनेंस का चलिए मैं लिख देता हूं, इट रेफर्स टू एफिशिएंट acquisition of finance utilization and distribution देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपन क्या करें? एक्विजिशन की बात करें, यानी जो पैसा आएगा, कितना पैसा चाहिए हमें, किस लेवल तक का पैसा चाहिए, कितनी जरूरत पड़ेगी हमें पैसे की,
ठीक है, और किस क्वांटिटी में हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर हमें उसको यूटिलाइज किस लेवल पे करना है, किस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करना है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में डालना है, कितना नॉर्मल एक्सपेंडिचर में, कितना अपन कैपिटल एसेट्स में डालेंगे, कितना करंट एसेट्स में, कितना फिक्स्ड एसेट्स में, और फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात ये होती है कि जितना भी प्रॉफिट अपन कमा रहे हैं या जितना भी हमारे पास सरप्लस आ रहा है, उस प्रॉफिट को हमें किन किन को देना है, किस किस लेवल पे देना है, ये सारा क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही माना जाता है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, साथ साथ में आप नोट करते रहिएगा, इट रेफर्स टू द एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, पैसे को पहले ये देखना कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर ये देखना कि उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, और फिर ये देखना कि उस पैसे को अपन डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करना है। यानी अगर हमारे पास एक्सेस ऑफ सरप्लस है या हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो उस पैसे को कहाँ पर हमें देना है। एक और डेफिनेशन की बात करूं तो देखिएगा, इन अदर वर्ड्स, इट इज कंसर्न्ड, देखो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सीधी सी बात है, फ्लो ऑफ मनी है ना, फ्लो ऑफ फंडिंग्स है, और इनफ्लो आउटफ्लो जितने भी रहेंगे फ्लो ऑफ फंडिंग्स में रहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड्स, विद द फ्लो ऑफ funds with proper planning, which involves decisions related to the डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर वो सारे डिसीजन भी आ जाए कि हमें उस पैसे को कहाँ पर करना है, किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें किस में रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगी। तो बिजनेस फाइनेंस की बात की जाए तो मनी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली इज कॉल्ड एज अ बिजनेस फाइनेंस, यानी सारी एक्टिविटीज को अच्छे से वर्कआउट करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उसको क्या माना जाता है, बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि कितना पैसा चाहिए, किस लेवल तक चाहिए, कितने पैसे की जरूरत है, और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कितना किस में खर्च करना है, और कितना जो एक्सेस ऑफ सरप्लस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है, यानी फ्लो ऑफ फंडिंग भी कहा जा सकता है विद द प्रॉपर प्लानिंग भी। तो आई होप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर देखिएगा 2-3 चीजें और भी आती है, मैं बताऊंगा आपको। तो पहले उससे पहले आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो 3 चीजों को स्पेसिफाई करिएगा इसके अंदर, यानी सबसे पहली बात की जाए तो हमारा आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि जो पैसा चाहिए वो आएगा कहां से, और जो पैसा चाहिए कितना चाहिए, किस लेवल से कहां से अर्न कर सकते हैं, कहां से जनरेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर पॉइंट की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अगर पैसा आ गया है जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमने प्लान किया था, तो उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, जहां से जिससे हमारे मैक्सिमम गोल्स को अपन अचीव कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, वही चीज जो मैं अभी लिख के आया था डेफिनेशन, वो तीनों की तीनों चीजें मैंने अलग से लिखी है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर फटाक से अपन आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इन प्लानिंग्स की, क्यों अपन मैनेज करने के लिए इन सारी चीजों को प्री प्लान करते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पता नहीं क्यों लोग इस चैप्टर से काफी ज्यादा डरते हैं, बट ये चैप्टर एक्चुअल में काफी ज्यादा इजी है, बशर्ते एक सिंपल सी कंडीशन है कि आप इस चैप्टर को एक ओनर की तरह पढ़ें। आप इस चैप्टर को ये देखें कि आप एक फर्म के मालिक हैं, आप एक बिजनेस के मालिक हैं, और आपको इस पैसे को कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है, आप क्या क्या प्लानिंग्स करेंगे, किस लेवल तक की प्लानिंग करेंगे अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले रोल की बात आती है तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज
एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में डालना है, ठीक है, कितने पैसे की हमें जरूरत पड़ेगी करंट एसेट्स को लेकर के, यानी सेकंड पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, अमाउंट एंड कंपोजिशंस ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि जो भी हमारी वर्किंग कैपिटल, जो भी छोटा छोटा पैसा हमें हमारे डेली यूजेस के लिए चाहिए, उसमें कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, या लिक्विडिटी हमें कितनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर रहती है। फिर आती है हमारा कि अगर हमें कोई फंडिंग्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लॉन्ग टर्म लोन कितना ले सकते हैं, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। यानी लॉन्ग टर्म लोन की कितनी जरूरत है, शॉर्ट टर्म लोन की कितनी जरूरत है, तो ठीक है, और शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो किस हद तक चाहिएगा हमें, और कितनी क्वांटिटी तक हमारे आराम से उन फंडिंग्स को अपने एग्जीक्यूट कर पाए स्मूथली वे में। और अगर लॉन्ग टर्म ले तो हमें कितने टाइम तक वो लोन चाहिएगा, किस अमाउंट तक वो लोन चाहिएगा, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है कि भाई या तो हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, साथ साथ में जब हम उनको पे बैक करेंगे तो हम उनको पे बैक कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें भी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है देखने की। फिर एक चीज़ आती है फिक्सिंग ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस चला रहे हो, ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हद से ज्यादा है और हर बार पेपर में पूछा भी जाता है, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फिक्सिंग ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो, यानी कि हर बिजनेस में देखो, बिजनेस रिस्क से भरा हुआ है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड की याद हो तो सीधी सी बात है, बिजनेस क्या रिस्क फैक्ट्री है, यानी यहाँ पर संभावनाएं किसी भी चीज को लेकर के हो सकती है, असीमितताएं बहुत ज्यादा है, लॉसेस भी हो सकता है। तो रिस्क लेना एक सही मायने में एक बिजनेसमैन की सही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो जब आप बिजनेस चला रहे होते तो आपको ये तो पता है कुछ ना कुछ पैसा तो डूबेगा साहब, कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, ठीक है। तो इन सारे नुकसान से बचने के लिए आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, रिजर्व्स बनाएंगे, प्रोविजंस बनाएंगे, ठीक है, फंडिंग्स रेज करेंगे, ये सारी चीजें। और फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारा all items to be shown in profit and loss account। देखो हल्का सा अगर बात की जाए अकाउंटेंसी के यहाँ पर, तो भाई अगर कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको सारे के सारे रिटर्न वो कहाँ दिखाने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाने ही पड़ते हैं कि कितना प्रॉफिट उसने किया है या कितना उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, कितने उसके लॉसेज हैं, अगर लॉसेज हैं तो कैसे उनसे बचा जाए, या फ्यूचर में अपन अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमें फ्यूचर में लॉसेज होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो ये सारी चीज़ें रहती है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि किस लेवल तक का हमें प्लानिंग करना है, कितना हमें यूटिलाइजेशन करना है फंडिंग की, कितना फंडिंग रेज करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं कर पाएंगे आप बिजनेस में कभी नहीं सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से के पहले अपन क्या देखते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस की अगर बात करी जाए तो बिजनेस में स्टार्टअप से पहले अपन क्या सोचते हैं, उसकी एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं कि भाई हमारे पास जो फंडिंग्स है उस फंडिंग्स को अपन किस लेवल तक और किस हद तक अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर। अब देखिएगा, रात के तकरीबन 11:30 बज गए, बट वादा किया था आपसे कि भले ही चाहे रात को 1 बजे या 2 बजे मैं आपके लिए कंटेंट डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। और मैं कोशिश यही है कि भाई एग्जाम से पहले पहले आपके 6 चैप्टर्स का सिलेबस पूरा करवा दिया जाए। और डेफिनेटली आई विल बी ऑन माय वर्ड्स, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एंड डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर एग्जाम। भले ही चाहे वो 1 दिन पहले हो तो बेटर रहेगा कि आप बाकी सारे चैप्टर्स को कंटिन्यू करते रहे। 3 चैप्टर्स अपन देख चुके हैं, 4th चैप्टर आपका अपना रनिंग में है, इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, कंट्रोलिंग बचेगा और एक छोटा सा चैप्टर और है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कंट्रोलिंग में, तो ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, इतनी तो बनती है यार, इतना तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ जो भी व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स है वीडियोस देखते हैं, लाइक एटलीस्ट प्रेस करें, तो ताकि मुझे भी सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी मोटिवेटेड रहूं और कोशिश करता रहूं
कि भाई मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ. सो थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे, स्टे सेफ, कीप योर सेल्फ हेल्दी, स्टे कंसंट्रेटेड ऑन योर स्टडीज. थैंक यू.